शानदार इंटीरियर, ए क्लास का खाना पीना, सर्विस देने वाले ड्रेस पे, डिजिटल साइन इन, आपके टिकट्स की चेकिंग डिजिटल तरीके से, साफ सुथरी ट्रेन, शानदार इंटीरियर्स, ओवरऑल एक्सपीरियंस, टाइमिंग, एवरीथिंग, सभी चीज़ एक नंबर का। वंदे भारत एक्सप्रेस, जहाँ पे आपको सर्विस एक नंबर मिलती है और वो टाइम पे, और ये उन लोगों के द्वारा पसंद की जाती है जिनके लिए टाइम बहुत मैटर करता है, और ये यूजुअली कमर्शियल सिटीज़ के लिए ज़्यादातर चलने के लिए होती हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसमें वंदे भारत सफ़ेद हाथी बोला गया है, हाथी पालने वाला काम बोला गया है वंदे भारत को। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि वंदे भारत अपने बहुत सारे रूट्स पे, लगभग 12 के आसपास रूट्स ऐसे हैं जहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी भी नहीं दे पा रही है, मतलब वहाँ पे 50% सीट्स भी नहीं चल पा रही हैं, नहीं भर पा रही हैं और ट्रेन खाली चल रही है। वहीं कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 3-4 वंदे भारत चल रही हैं सेम स्टेशंस पे, उसके बाद भी वो कम पड़ रही हैं, वहाँ पे और भी वंदे भारत चलाने का प्लान है। ओवरऑल अभी एट प्रेजेंट बात किया जाए तो 16 सितंबर तक, लास्ट में जब मोदी जी ने 15-16 सितंबर को 10 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, तो लगभग 66 वंदे भारत चल चुकी हैं, जिसमें से 16 डिब्बे की 18 चल रही हैं, 20 डिब्बे की 3 चल रही हैं जो कि दिल्ली वाराणसी रूट्स में हैं, और जो 8 डिब्बे वाली वंदे भारत है जिसको मिनी वंदे भारत भी बोला जाता है, वो लगभग 45 के आसपास चल रही हैं। अगर मैं बात करूं इसके स्पीड की तो टोटल अभी 80-90 के आसपास एवरेज स्पीड इसकी देखी गई है, और दिल्ली आगरा रूट में ही अपने टॉप स्पीड पे जा पाती है 150 मैक्सिमम 160 स्पीड के आसपास। और अब तो 1 सितंबर 2024 को वंदे भारत स्लीपर के भी पिक्स आ गए थे, उसको भी रिलीज़ करने की तैयारी है, उसके भी ट्रायल से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वंदे भारत देश को महंगी पड़ रही है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे रूट्स में ऐसी है कि ये आधे भी अपने 50% ऑक्यूपेंसी भी नहीं ले पा रही है। जैसे भुवनेश्वर वाइजैक, मतलब विशाखापट्टनम का रूट, टाटानगर ब्रह्मपुर का रूट, रीवा भोपाल का रूट, कलबुर्गी बेंगलोर हो गया, उदयपुर आगरा हो गया, दुर्ग वाइजैक, विशाखापट्टनम नागपुर सिकंदराबाद, ये ऐसे रूट हैं जहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी भी नहीं दे पा रही है वंदे भारत। अब इसके पीछे कुछ रीजंस भी बताए गए हैं, जैसे सबसे मेन रीज़न है पॉलिटिकल एंड पब्लिक का प्रेशर। वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर, लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, इनसे इतना ज़्यादा हुआ कि चाहे वो रूट इस ट्रेन के लायक हो या नहीं हो तो भी इस ट्रेन को चालू कर दिया गया, जिसके कारण अब वहाँ पे शुरू में तो एक्साइटमेंट में लोगों ने ट्रैवल कर लिया, लेकिन अब 50% क्या 30-40% के आसपास ही बहुत सारे रूट है ऐसे जहाँ पे सवारियाँ भी नहीं मिल पा रही है। उसके बाद ट्रैक्स का भी बहुत इशू है, ट्रैक इस स्पीड के लायक है नहीं, 70, 75, 80 तक जाते जाते वो टॉप स्पीड हो जाती है उस ट्रैक की, डेफिनेटली ओल्ड हो जाने के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा कर्व्स हो जाने के कारण, या फिर कुछ और भी रीज़न। ट्रैक अप टू डेट नहीं है उतने कि उनको उस स्पीड में चलाया जाए। कमर्शियल इश्यूज़ बहुत हैं, मतलब जैसा मैं बताया ना कि 2-3 रूट ऐसे हैं, जैसे दिल्ली वाराणसी, अहमदाबाद मुंबई, दिल्ली देहरादून, दिल्ली कटरा, ये ऐसे रूट हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 ट्रेनें चल रही हैं, उसके बाद भी सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हाईली कमर्शियलाइज है, टूरिज्म बेस है। यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 चल रही हैं और भी चलाने की प्लानिंग है। अब तो 20 डिब्बों वाली वंदे भारत भी आने की प्लानिंग चल रही है इन रूट्स में, कुछ में दिल्ली वाराणसी में तो स्टार्ट भी हो गई है। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट ये है कि भाई कैसे किया जाए, मीन्स अभी और भी आने वाली है वंदे भारत, मेट्रो स्टार्ट हो गई है, उसको कई रूट पे डालना है, वो तो टोटल पैसेंजर ट्रेन हो जाती है। लेकिन वंदे भारत का क्या करें, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रेनें आई और वो शुरू से ही प्रॉफिट में चली जाएं, लेकिन ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज है इंडियन रेलवे में, एंड आई एम श्योर कहीं ना कुछ करेक्शन करके, थोड़ा किराए में ऊपर नीचे करके इस ट्रेन को इस लेवल का बना दिया जाएगा कि वो सबकी पहुंच में रह जाएगी। सबसे मेन है अभी सबकी पहुंच पे रहना। कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्राइस रेट्स हाई हैं, उस रूट्स के लायक नहीं है, तो शायद कुछ करेक्शन किया जाए, डेफिनेटली रिकमेंडेशन जाएगा वहाँ पे रूट्स से, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर रेलवे है वहाँ पे क्या चाह रहे हैं, सवारियों से पूछा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आने वाले सालों में क्या होता है, लेकिन अभी तो वंदे भारत सफ़ेद हाथी है।